हेलो फ्रेंड, कैसे होंगे आप? सब अच्छे होंगे। आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सांख्यिकी का जनक जर्मन वैज्ञानिक गणितज्ञ गॉटफ्राइड है। फिर हम सांख्यिकी की परिभाषा देखेंगे। सांख्यिकी की परिभाषा है, सांख्यिकी ऐसे सामूहिक तथ्यों से संबंधित है जिनको संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सांख्यिकी ऐसे सामूहिक तथ्यों से संबंधित है जिनको संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसे सांख्यिकी कहते हैं। किसी निश्चित सांख्यिकी की परिभाषा है, दूसरी परिभाषा है, किसी निश्चित उद्देश्य के अनुसार समंकों का संकलन। समंकों का अर्थ आंकड़ों है, आंकड़ी, डाटा। समंकों का संकलन, उसका वर्गीकरण करना, डिवाइडेशन करना, सारणीकरण, उसको सारणी में जमाना, विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया को सांख्यिकी कहते हैं। तो ये सांख्यिकी की परिभाषा है। जो ये है सांख्यिकी की परिभाषा है। अब आंकड़े और डाटा क्या होते हैं? ऐसे संख्यात्मक तथ्य, संख्यात्मक तथ्य का अर्थ है गिनती, अंक 1, 2, 5, 7, 10, 15, 20, 50 गिनती के कौन से भी अंक हो सकते हैं। इसे कहते हैं संख्यात्मक। संख्या, एक संख्या होनी चाहिए। संख्यात्मक तथ्य अथवा प्रेक्षण जिनका संग्रहण, संग्रहण का अर्थ है इकट्ठे करना। संग्रहण किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य को ध्यान में रखकर, कोई भी उद्देश्य हमने निर्धारित कर रखा है, जैसे हमें किसी गांव की जनसंख्या ज्ञात करनी है, उसे कहते हैं पूर्व में ही हमने उद्देश्य को निर्धारित कर रखा है। तो निर्धारित उद्देश्यों को रखकर, ध्यान में रखकर किया जाता है, उसे सांख्यिकी आंकड़े कहलाती है। उन्हें डाटा भी कहते हैं, आंकड़े भी कहते हैं। और एक शब्द है समंक। समंक, समंक भी हम आंकड़ों को ही कहते हैं। तो जो आंकड़े हैं, जो डाटा है, वो दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक आंकड़े, और जो दूसरे हैं द्वितीयक आंकड़े। आप ध्यान से समझना है इनको, बहुत महत्वपूर्ण चीजें है, ध्यान से समझे। प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े किसे कहते हैं? जैसे किसी गांव की जनसंख्या है, रामपुर ले लो। रामपुर गांव में हमें जाना है, वहाँ की 2022 की जनसंख्या का पता लगाना है कि रामपुर के गांव की 2022 में कुल कितनी जनसंख्या है। तो प्राथमिक आंकड़ों का अर्थ है कि व्यक्ति जो ये जानना चाहता है कि रामपुर गांव की जनसंख्या 2022 में कितनी, तो वो खुद जाएगा, खुद जाकर गांव के अंदर वहाँ की जनसंख्या के बारे में पता लगाएगा। और जो हमें जनसंख्या का पता लगेगा उसे हम आंकड़े कहते हैं, और वो कहलाएंगे हमारे प्राथमिक आंकड़े। और द्वितीयक आंकड़े कि इसमें व्यक्ति स्वयं नहीं जाता, किसी दूसरे माध्यम के द्वारा उन आंकड़ों का पता लगाता है। जैसे उदाहरण के रूप में गवर्नमेंट के पास जो आंकड़े हैं, जो पत्रिकाओं के माध्यम से, समाचार के माध्यम से अन्य व्यक्तियों को वहाँ भेजकर उनके माध्यम से जो पता लगाता है, वो द्वितीयक आंकड़े कहलाता है। लेकिन इसमें व्यक्ति स्वयं नहीं जाता। तो मैं सीधी भाषा में समझाना चाहता हूँ कि व्यक्ति स्वयं जाकर आंकड़े एकत्रित करता है, उसे प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। और
इसमें व्यक्ति स्वयं न जाकर पत्रिकाएं सरकार की जानकारी में प्राप्त आंकड़े या समाचार के माध्यम से आंकड़ों को एकत्रित करता है, उसे हम द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। जैसे कोई सरकार का विभाग है या कोई संस्था है, उस संस्था के पास हम जाएंगे और उसके जो भी पुस्तकें हैं या जो भी उन्होंने डाटा एकत्रित कर रखा है, उनके माध्यम से हम जाकर वहाँ पता लगा लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन हो, व्यापारिक संख्याओं प्रतिशतों का प्रकाशन वहाँ से हो, इसमें व्यक्ति स्वयं जाएगा, खुद जाकर वहाँ जनसंख्या के बारे में जानेगा, खुद जाकर आंकड़े एकत्रित कर देगा, इसलिए इसे प्राथमिक आंकड़े कहता है। उसमें व्यक्ति स्वयं नहीं जाता है, किसी व्यक्ति को खंदा देता है, दूसरे व्यक्ति को भेजता है, या पत्रिकाओं के अंदर जो आंकड़े प्रदर्शित है, समाचार के अंदर प्रदर्शित है, उनके माध्यम से यहाँ आंकड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा, उसे हम द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। और व्यक्ति स्वयं जाकर जहाँ आंकड़े इकट्ठा करता है, चाहे जनसंख्या ले लो या किसी के बारे में भी आप ले लो, स्वयं जाकर जहाँ आंकड़े एकत्रित करता है, उसे प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। तो आंकड़े जो डाटा है वो दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। विशेष रूप से इसके बारे में ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। थैंक यू।